भगवान ने हमको कुछ दिया है कार्य करने का अवसर, तो ठीक तरह से काम करो। सबको ईश्वर अवसर नहीं देते हैं। भाग्यशाली के पास ही अवसर आता है अच्छा कार्य करने का। यदि हमको कोई पद मिला है, कोई कार्य करने का अवसर मिला है, तो बिना हमारा स्वार्थ रखे हम देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करेंगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। आज दशरथ राजा इस तरह से अयोध्या का शासन करते थे, इसलिए उनका नाम अवध पड़ा कि यहाँ किसी के हक का वध नहीं होता है, किसी के न्याय का वध नहीं, सबको न्याय मिलता है और सब लोग सुख शांति से जी सकते हैं। ऐसा सुचारू शासन करते थे। करना है तो सब कोई कर सकता है। मैं एक बार बार कथा सुनाता हूं कि जापान देश आप जानते होंगे, बहुत छोटा सा देश है। आपके उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश से तो आधा ही होगा देश। बहुत छोटा सा देश है जापान। एक दिन ट्रेन में सब जा रहे थे, मुसाफिर यात्रा कर रहे थे। एक आदमी सुई और धागा लेकर जो सीट कवर था उसको सी रहा था। तो किसी ने पूछा कि क्या आप रेलवे के कर्मचारी हैं? तो उन्होंने कहा कि ना, तो मैं शिक्षक हूं। तो आप ये सीट कवर रिपेयर क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं हर दिन इस ट्रेन में अप डाउन करता हूं। कल मैंने देखा कि हमारी ये ट्रेन का जो सीट कवर है वो टूट गया है, तो आज मैं अपने घर से सुई और धागा लेकर आया और मैं अभी ये ठीक कर रहा हूं। तो आप क्यों कर रहे हैं? तो शिक्षक ने कहा कि मैंने ऐसा सोचा कि कोई विदेशी आदमी आएगा, कोई और देश से आदमी आएगा और इस ट्रेन में बैठेगा और हमारी ट्रेन का जो सीट कवर टूटा हुआ होगा तो हमारी देश की इज्जत जाएगी, इसलिए मैं मेरे घर से सुई धागा लाया हूं। एक शिक्षक देखिए कि हमारी देश की इज्जत बचाने के लिए हमको अच्छा काम करना पड़ता है। तो एक एक इंसान ऐसा बन जाएगा तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कहूँगा कि हम सबको ये जीवन में नियम लेना है कि हम कहीं गंदगी कम से कम नहीं फैलाएंगे और हमारे देश को स्वच्छ रखेंगे। हमारे देश को हम स्वच्छ रखेंगे, हमारे इलाका को हम स्वच्छ रखेंगे। कैसे भी नगर पालिका वाले भी ध्यान दे, हम सब भी ध्यान दे, हमारे देश को हम स्वच्छ बनाकर आगे ले जाएंगे कि भाई कहीं भी कचरा नहीं। हम जो कुछ हो सके हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे। दशरथ राजा अच्छी तरह से शासन करते थे और सब तरह से दशरथ राजा सुखी थे, किंतु एक बात का दुख था कि दशरथ राजा को कोई संतान नहीं थी। दशरथ राजा बहुत दुखी थे, कोई संतान नहीं थी। ये जीवन है ने ऐसा है कि कोई न कोई दुख तो जीवन में रहेगा ही रहेगा। हम सबको ये बात याद रखना पड़ेगा कि इस दुनिया में हम आए हैं तो कोई न कोई दुख तो रहेगा ही रहेगा, कमी कुछ न कुछ रहेगी। सब तरह से पूर्ण कोई नहीं होता है इस दुनिया में। और इसीलिए कहा जाता है कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, ये रहेगा ही रहेगा। हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति कहती है कि पाप कर्म का फल भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ता है, तो वहां दुख ही दुख होता है। पुण्य कर्म का फल भुगतने के लिए स्वर्ग में जाते हैं तो वहां सुख ही सुख होता है। और पाप और पुण्य दोनों का फल भुगतने के लिए ये पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, इसलिए यहाँ सुख और दुख दोनों ही रहेगा। कोई भी इंसान आएगा, राजा हो या रंक, धनवान हो या गरीब, सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख तो रहेगा ही रहेगा। किसी के पास सुख ज्यादा होगा, दुख कम होगा, किसी के पास दुख ज्यादा सुख कम होगा, हो सकता है। किसी के पास 80% सुख रहेगा, 20% दुख रहेगा, तो किसी के पास 80% दुख रहेगा और 20% सुख रहेगा। किंतु बिल्कुल सुखी भी कोई नहीं है और बिल्कुल दुखी भी यहाँ कोई नहीं है। सुख और दुख जीवन में आएगा ही आएगा, उसका मुकाबला करना है। उससे हमको डर नहीं जाना है, उसको दुख को देखकर
आत्महत्या नहीं करना है, सुइसाइड नहीं करना है, घबराना नहीं है, पाप के मार्ग पर भी नहीं जाना है, अंधश्रद्धा में भी नहीं फंसना है, हमको उसका मुकाबला करना है। सुख दुख सबके जीवन, राम का जीवन भी हमको सिखाएगा, दुख तो आएगा ही आएगा। इस दुनिया में हम आए हैं तो दुख तो आएगा ही। दुख से डरना नहीं है। दुख के 3 कारण होते हैं। आप सब थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो चाहा सो मिलता नहीं, वह पहला दुख का कारण है। जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, वो पहला दुख का कारण है। एप्पल का मोबाइल चाहिए किंतु मिलता नहीं है तो दुखी होंगे। ओडी कार चाहिए 4 कंगन वाली, तो मिलती नहीं है तो दुखी होंगे। कुछ न कुछ हमको चाहिए, वो मिलता नहीं है तो हम दुखी होंगे। जो चाहा सो मिलता नहीं, वो पहला दुख का कारण। और हम चाहते भी इतना ज्यादा है, हमारी शक्ति से ज्यादा हम चाह रखते हैं, तो फिर दुखी तो होंगे ही होंगे। जितनी ज्यादा चाह रखेंगे उतना ज्यादा दुखी होंगे। चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, वो पहला दुख का कारण है। जो मिला वो पसंद आता नहीं, वो दूसरा दुख का कारण है। कभी जो चाहा सो मिल गया, किंतु मिलने के बाद वो हमको पसंद नहीं आता है, वो दूसरा दुख का कारण होता है। पहले ऐसी इच्छा होती है कि हमको कोई एक 4 व्हील गाड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो 4 व्हील गाड़ी चाहिए किंतु मिल नहीं रही थी तो दुखी थे। अब भगवान ने कृपा की और 4 व्हील गाड़ी ले ली, मिल गई, तो अभी हमने जो गाड़ी ली थी वैगन आर ली थी, किंतु दूसरे की हमने BMW गाड़ी देख ली, तो देखकर ऐसा होगा कि ऐसी गाड़ी होती तो अच्छा था, ये वैगन आर ठीक नहीं है। जो अभी ली है, मिल गई है, वो पसंद नहीं आ रही है, वो रास नहीं आ रही है, वो जचती नहीं है, तो फिर दुख का कारण बनेगा। जो चाहा सो मिलता नहीं, वो पहला दुख का कारण। जो मिला वो पसंद आता नहीं, वो दूसरा दुख का कारण। गाड़ी में जैसे होता है, मिल गई तो पसंद नहीं आती, जैसा गाड़ी में होता है ऐसा ही किसी किसी को पत्नी में भी होता है। जो चाहा सो मिलता नहीं था, और कभी किसी को चाहा और वो मिल गई तो अब पसंद नहीं आती, ये दुख का कारण है। और यदि चाहा सो मिल गया, मिला वो पसंद भी आ गया, तो वो कभी मिला पसंद आ गया, वो टिकता नहीं, वो तीसरा दुख का कारण है। ये दुनिया अस्थिर है, नाशवंत है। यहाँ जो कुछ मिल गया वो पसंद भी आ गया, तो किंतु वो अखंड टिकता नहीं है। संपत्ति आई और गई, गाड़ी आई और गई, सत्ता आई और गई। अभी आप देखेंगे कितने लोग दुखी होंगे। अभी 19 का साल चल रहा है, तो जिसको जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो भी दुखी होंगे, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो दुखी होंगे। किसी को मिल गया फिर हार गए तो भी दुखी होंगे। तो सुख दुख तो रहेगा ही रहेगा इस दुनिया में, कोई भी आदमी हो। चाहा सो मिलता नहीं, वह पहला दुख का कारण। मिला सो पसंद आता नहीं, वो दूसरा दुख का कारण। और पसंद आई हुई चीज टिकती नहीं, वो तीसरा दुख का कारण है।